हेलो फ्रेंड्स, मधु फैशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी तीरे वाला ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। ये जो तीरे वाला ब्लाउज़ है बहुत ही इजी तरीका मैं आज आपको इसका बताने जा रही हूँ। मैं इसमें आगे और पीछे के पर्स दोनों की कटिंग एक साथ करूँगी और आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से हम तीरे का ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो ये मेरे पास में मेन फैब्रिक है और ये उसकी लाइनिंग है। ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया हुआ है। जो हम इसकी कटिंग करेंगे वो मेन फैब्रिक पे नहीं करेंगे, हम करेंगे इसकी कटिंग अस्तर पे। तो चलिए पहले मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने यहाँ से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये मेरा ये जो पीछे का परत है, एक पर्द बड़ा है, एक पर्द छोटा है। ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सिलाई में ज़्यादा पे चलता है, कम कपड़ा मेरे से लगता नहीं है, तो इसीलिए मैंने 2 इंच लिया है। अगर आप हल्का दबाव देते हैं तो आप 1.5 इंच रखना। मैंने ये 2 इंच कपड़ा रखा है। अब जो मेरे ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है वो है 14 इंच। तो 14 इंच में मैं 2 इंच मार्जिन लूँगी, तो मैं उसकी लंबाई लूँगी 16 इंच। तो ये वाला जो पर्थ है, ये मैं पीछे के पर्थ की कटिंग करूँगी इस वाले पर्थ पर। तो ये मैं यहाँ से इसको 16 इंच लूँगी इधर तक। ये मेरा 16 इंच ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा 16 इंच है। इसमें से थोड़ा हमारा यहाँ से सिलाई के लिए जाएगा, बाद बाकी यहाँ से हमारा ये फोल्ड के लिए जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा 16 इंच पे इसकी मार्किंग हो गई। अब मैं इसका तीरे का निशान लगाऊंगी। तो तीरा लूँगी मैं इसका 5.5 इंच। तीरे का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप जैसा भी गला बनाते हैं, अगर आपका गला 6 इंच का है तो आप तीरा यहाँ पर 6.5, 6.25, 6.5 इंच तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका गला बड़ा है, मेरा इसका ब्लाउज़ का गला 8.5 इंच का है, इसीलिए मैंने इसका गला यहाँ से ये तीरा 5.5 इंच लिया है। अगर आप गला 11 इंच का बनाते हैं तो तीरा यहाँ से और कम करते जाइए 5 इंच। और अगर आपका गला छोटा होता जाएगा तो तीरा बढ़ता जाएगा, और अगर गला बढ़ता जाएगा तो तीरा छोटा होता जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना गला बड़ा होगा तीरा उतना ही हमारा छोटा होता जाएगा, लेकिन 5 इंच से ज़्यादा छोटा ना लें। तो ये मेरा 5.5 इंच इस जगह पर निशान है। अब मैं इसका आर्म होल लूँगी। तो आर्म होल है मेरा 5.5 इंच। आर्म होल भी क्योंकि हर किसी की बॉडी शेप एक जैसी नहीं होती है, कोई इंसान पतला होता है, कोई इंसान मोटा होता है, किसी की बाजू बहुत मोटी होती है, किसी की बाजू पतली होती है। तो जिस इंसान का ये है उनकी पूरी बॉडी ठीक है लेकिन उनकी बाजू काफ़ी पतली है, इसीलिए मैंने उनका आर्म होल जो है ये 5.5 इंच पे लिया है। तो मैं इसका एक बॉक्स बना लेती हूँ। और जो उनका सीना है वो है 36 इंच। तो 36 का चौथा भाग लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा आएगा 9 इंच। ये 9 इंच और 2 इंच लेंगे हम इसमें लूजिंग। और इसको हम इधर से मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ से 11 इंच हो गया है, और 11 इंच ही हम लेंगे इधर से। और अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब ये जो हमारा यहाँ से आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1 इंच के करीब इसे इस तरह से 1 से 1.25 इंच के करीब गुलाई दे देंगे इस तरह से। ये हमारी गुलाई दे दी है। तो ये हमारी पीछे की मार्किंग हो चुकी है। गला आप चाहो तो पहले भी काट सकते हैं, लेकिन अगर बाद में काटते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैं इसका भी शेप लगा देती हूँ लेकिन गला भी नहीं काटूँगी। तो ये 8.5 इंच मैंने इसकी निचाई ली है, और यहाँ से मैं 2.5 इंच इसकी
गले की चौड़ाई लूँगी। और इसको जैसे ये 8.5 है मेरा गला, तो मैं 4 इंच इसे सीधा लेकर आऊँगी एकदम निशान को। यहाँ तक मैंने सीधा लिया है और उसके बाद वहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया था, यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया था। अब यहाँ से लूँगी मैं इसे 3 इंच। इधर भी एक बॉक्स बना दूँगी। अब यहाँ से भी हम इसको हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से, ये हमारा पीछे का गला आ जाएगा इस तरह से। ये आधा इंच चौड़ाई इसीलिए दी है क्योंकि जब हमारा पीछे का गला पहनने पे वो थोड़ा फैला हुआ आए, इसकी शेप जो है काफ़ी अच्छी आती है। आप भी अपना गला इसी तरह से बनाना, ऊपर से आधा इंच कम और नीचे से आधा इंच ज़्यादा लेना। लेकिन अभी मैं इसे काटूँगी नहीं, ये मैंने खाली आपको दिखाया है। तो पहले मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है, ये हमारा पीछे का पर्थ है। अब हम इसकी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये 2 इंच मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया था और 2 इंच के करीब ही हम इसका इधर से कर देंगे। अब ये जो कपड़ा है इसको हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इसका सेंटर पर मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये प्लेट पड़ेंगी पीछे की 5.5 इंच के करीब। ये हमारी इस तरह से यहाँ पे प्लेट पड़ जाएंगी। ये हमारे रफ निशान है। ये हमारा पीछे का पर्थ हो गया। गला हम जब कपड़े के साथ में इसे जोड़ेंगे तभी काटेंगे। अब ये जो हमारा है ये हमारा आगे का पर्थ है, इस पर हम मार्क हो रहा है, मैं इस तरह से दिखाती हूँ। तो ये हमारा आगे का पर्थ हो गया। अब हम जब तीरे का ब्लाउज बनाएंगे वो हमारा इधर से तीरा बनेगा। तो यहाँ से हम लेंगे इसको 13 इंच पे। ये 13 इंच पे हमने इस पर ऐसे मार्क करेंगे और इस लाइन को एकदम सीधा मिला देंगे। यहाँ से हमने 13 इंच लिया है, आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से सिलने में जाएगा और आधा इंच यहाँ से जाएगा। तो ये हमारा 12 इंच के करीब रह जाएगा। तो ये यहाँ से आप 13 इंच लेना है इसे और इसके बाद में यहाँ से आप 1 इंच पे इधर से निशान लगाना और आधा इंच यहाँ से इस जगह से और 4.5 इंच पे हमारी इसकी प्लेट आएगी। तो आप 4 और 4.5 के बीच में अपनी प्लेट का निशान डालिए। जो सेंटर की हमारी प्लेट रहती है, ये प्लेट काफ़ी छोटी पड़ती है। तीरे वाले ब्लाउज में सबसे अहम रोल जो रहता है वो इन प्लेटों का रहता है कि प्लेट का तरीका बहुत ही इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लेट डालना। तो प्लेट डालने का तरीका ये है कि ये जो प्लेट है सेंटर वाली, ये हमारी 1 से 1.5 इंच के करीब ही पड़ती है। इससे लंबी प्लेट ना डालें, नहीं तो ये अगर हमने जितनी लंबी प्लेट डाल देंगे वो यहाँ पर जो हमारा कप एरिया रहता है, जो हमारे चेस्ट की फ्लावट है, उस जगह पे ये झोल मारेगा। तो आप इसको 1.5 इंच से ऊपर ना करें, इसकी आप 1.5 इंच लें। और ये काफ़ी चौड़ी पड़ती है इस तरह से, इस तरह से। और ये इधर जो ये वाली जो है हमारी सेंटर की है, इसको भी आप एकदम तिरछा और इतनी दूरी से, एकदम तिरछा करते हो और इतनी दूरी से लगाएं। अभी तो ये जो प्लेट है ये भी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी मैंने इसमें गुलाई नहीं दी है। तो ये जो मेरा 1 इंच का निशान था ये यहाँ पर है और आधा इंच का निशान मेरा यहाँ पर है। तो ये जो मेरी सेंटर वाली प्लेट है, यहाँ से मैं इसको इस तरह से गुलाई में इस तरह से मिलाऊंगी और इसको इधर इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से इसका ये हो जाएगा। तो ये हमारी प्लेट सेंटर की हो गई इधर से। अब ये जो प्लेट है इधर, तो ये हमारी इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर, करीब आधा इंच के ऊपर से ही हमारी ये प्लेट डलेगी। तो ये प्लेट हमारी एकदम जस्ट इसके ऊपर से इस तरह से आ जाएगी। और इधर से जो हमारी तीसरी पड़ती है ये भी आधा इंच, पौना इंच की दूरी से ही पड़ेगी इस तरह से।
ये हमारे 3 प्लेट का निशान हो गया। अब हम इसमें आर होल की आगे से कटिंग देनी है। तो पहले मैं इसका एक बॉक्स तैयार कर लेती हूँ। तो इसको हम करीब आधा पौना इंच के करीब इस तरह से गोलाई में कर देंगे। पहले मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। अब जो हमारी इधर से चौथी प्लेट आएगी वो थोड़ा इधर से आएगी। ये जो हमारी प्लेट है कुछ इस तरह से गोलाई में आती है। ये प्लेट हमारी इधर से हो गई, ये हमारी सेंटर की प्लेट हो गई, ये हमारी इधर से और ये इधर से, और यहाँ पर हमारा गला आ जाएगा। तो गला मेरा इसमें 6.5 इंच है, तो मैं उसकी अभी मार्किंग करती हूँ, काटूँगी नहीं। तो ये 6.5 इंच का गला हमारा इधर से आ गया और 2.5 इंच में उसको चौड़ा रखूँगी, 2.5 इंच ही इधर से रखेंगे और इसको हल्की सी गोलाई के साथ में इधर से मिला देंगे। तो ये मेरे निशान सारे लग चुके हैं। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बताती हूँ। जो मैंने नीचे से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, अब ये मेरा यहाँ से ये तीरा वाला ब्लाउज हो गया और ये जो कपड़ा है ये मेरी नीचे से फोल्डिंग में और एक्स्ट्रा यहाँ से आधा इंच प्लस यहाँ से आधा इंच जो 1 इंच कपड़ा जाएगा वो भी इसी में से एडजस्ट हो जाएगा, और जो आधा इंच इधर से जाएगा वो सारा कपड़ा जो मैंने इधर से 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो सारा इसी में एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ उस हिसाब से। देखिए इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है, यहाँ से भी मैंने इनको अलग कर लिया है, ये चीज़ होगी। अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करके दिखाती हूँ। तो तीरे वाले ब्लाउज में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से हमें 1 इंच उठाना है और यहाँ से हमें आधा इंच उठा के इसको राउंड में मिलाते हुए काट देना है। और ये चीज़ हम इस तरह से जब जोड़ेंगे तो ये जो हमारी प्लेट आएगी उसकी वजह से ये जो हमारा कपड़ा है इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसको चाहो तो आप पहले काट लीजिए 1 इंच कपड़ा, चाहो तो बाद में काट लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करती हूँ। तो बाजू हमारी इसमें 5.5 इंच है, तो मैं इसे 6.5 इंच लूँगी, क्योंकि हमारा इसमें तुरपाई में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जो मैं मशीन की ही बाजू बनाऊँगी। तो ये मैं 6.5 इंच इधर से और 9.5 इंच इधर से ये कपड़ा इस तरह से ले लूँगी और हम इसका 3.5 इंच पर बीच में एक मार्क लगा देंगे। अब जो हमारी बाजू है वो हमारी यहाँ से उसकी शेप दे देंगे इस तरह से, और जो हमारी बाजू की मोहरी है वो आएगी हमारी 6 इंच। तो ये हमारी 6 इंच यहाँ पे बाजू की मोहरी आ जाएगी और ये इस तरह से हमारी बाजू इसमें अटैच हो जाएगी। बाद बाकी ये कपड़ा हमारा मार्जिन में हो जाएगा। अब मैं इसकी इधर से कटिंग कर देती हूँ। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसका सेंटर पर मार्क कर देते हैं और इसके 2 पर्द उठाएंगे। ध्यान रखना कहीं एक साइड के पर्द ही उठ के ना आ जाए, इस तरह से। तो ये 2 पर्द हम इधर से ऐसे कर लिए हैं सीधे। अब हम इस पर थोड़ा सा आधा पौना इंच के करीब इसको राउंड से ऐसे मिला के इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी आगे की बाजू की कटिंग हो जाएगी। ये हमारी कटिंग बाजू की भी हो गई है, हमारी दोनों बाजू कट चुकी हैं। अब इसको मैं मेन फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक पे से काट के बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर ये कपड़ा बिछा दिया है। जैसे मैंने अस्तर को एक्स्ट्रा लिया था इसी तरह से मैंने ये कपड़ा भी नीचे एक्स्ट्रा लिया है तीरे के लिए।
बाद बाकी हमने सारे ये इसी तरह से रख दिया है। लेकिन मैन फैब्रिक की कटिंग करते समय आप ध्यान रखें, हमें कभी भी उसको फिक्स नहीं काटना है, उसको थोड़ा सा हम बढ़ा ही रखेंगे। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ आप भी उस तरह से कटिंग करना। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा पीछे का पर्थ है। ये मैंने हर जगह से इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। इससे एक फ़ायदा ये रहता है, अगर आप बिगनर्स हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ कितना भी सेट हो लेकिन वो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इसीलिए आप कपड़े को, मेन फैब्रिक को हमेशा अस्तर से बढ़ा रखिए। उसकी कटिंग बाद में जब सिलाई कर रहे हैं उस टाइम पे हो जाएगी। इसी तरह से मैंने ये पीछे के पर्थ भी काफ़ी बड़े बड़े रखे हैं। ये मेरा तीरा है और ये मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।